हेलो एवरीवन, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 7th क्लास में कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ इस तरह की अगर लिखा हो तो हम इसको बोलते क्या थे, 10 to the power 4 या 10 raised to the power 4। और हम इसको लिखते कैसे हैं, 10 into 10 into 10 into 10। इसका मतलब क्या होता था, जब किसी चीज की पावर लगी होती थी तो उसका मतलब होता था कि जितनी पावर है उसकी, मतलब जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो नीचे वाला नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो अभी तक पावर हमने जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, पॉजिटिव में पढ़ी थी, ठीक है। और ये हमारा क्या कहलाता था, ये हमारा होता था एक्सपोनेंट एंड ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है बेस। जिस चीज की पावर लगी होती है वो बेस कहलाता है और जो पावर लगी होती है वो क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी चीज है, अब हम इसको जनरल वे में कैसे लिख सकते थे कि मान लीजिए x इंटू एक्स इंटू एक्स एंड सो ऑन इंटू एक्स, इस तरह से लिखा हो तो हम इसको जो है वो छोटा करके इस तरह से कैसे पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, x टू द पावर m, यानी कि बहुत सारे मैनी टाइम्स ये मल्टीप्लाई है तो हम इसकी मान लेते हैं कि ये m टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसकी पावर क्या हो, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई है वही उसकी पावर हो जाएगी। मान लीजिए ये x टाइम मल्टीप्लाई है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, x टू द पावर m, ठीक है। जैसे 2 टू द पावर 5 है तो 5 क्या है, ये एक्सपोनेंट है और 2 क्या है, ये बेस है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो थी जब हमारी पावर पॉजिटिव होती थी। अब अगर मान लीजिए पावर निगेटिव हो, कुछ इस तरह से होती थी, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से है 10 टू द पावर -4, इस तरह से कोई नंबर है, तो जो ये पावर निगेटिव होती थी इसको हम लोग पॉजिटिव जब करेंगे, इसको जब हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यानी कि 1/10 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और पावर जो निगेटिव थी वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि साइन निगेटिव वाला साइन हट जाएगा और साइन को मतलब पावर क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, या इस तरह भी लिख सकते हैं 1/10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो जब पावर निगेटिव होगी तो क्या हो जाएगा, इसका उसको पावर को हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये तो था कि अगर कोई चीज इंटीजर के फॉर्म में हो, तो कोई नंबर इंटीजर के फॉर्म में हो तो उसको हम इस तरह से करते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, उसका कोई पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, उसकी कोई पॉजिटिव पावर लगी हो और कोई रेशनल नंबर हो, मान लीजिए इस तरह से a/b कोई रेशनल नंबर है, a/b कोई जो इस तरह के फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। a/b कोई रेशनल नंबर है और इसकी पावर n है, तो इसका मतलब क्या है कि a/b जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई है। कैसे, a/b इंटू a/b इंटू a/b इंटू एंड सो ऑन, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, n टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, n टाइम्स मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटू a एंड सो ऑन, कितने टाइम्स, n टाइम्स, अपॉन b इंटू b एंड सो ऑन, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है ये, n टाइम्स, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया,
इज इक्वल टू हो गया आपका a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। तो जब कोई पॉजिटिव एक्सपोनेंट है किसी रेशनल नंबर का, तो मतलब कि उसकी वो जो ऊपर वाला नंबर है यानी कि जो न्यूमरेटर है उसकी भी पावर होगी वो, और जो डिनोमिनेटर है उसकी भी पावर होगी। जैसे इसकी पावर लगी हुई थी n, देखिए, तो a टू द पावर n भी हो गया और b टू द पावर n हो गया। जितने टाइम्स ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई है, जितनी पावर ऊपर वाले नंबर की है उतनी ही पावर नीचे वाले भी नंबर की है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो। अगर अब मान लीजिए कि एक्सपोनेंट निगेटिव हो, अब मान लीजिए कि एक्सपोनेंट क्या हो, निगेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है a अपॉन b और इसकी जो पावर है यानी कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो है -n, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इस नंबर का, तो ये हो जाएगा b अपॉन a। अब जो है जब इसका रेसिप्रोकल कर दिया गया, तो हमने अभी पीछे बताया था कि जब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, n, यानी कि माइनस हटा के यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा n, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो गया और पावर क्या हो गई, इसकी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, या फिर जैसे ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 3 अपॉन 4 टू द पावर -7, पावर निगेटिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे जो हमारा रेशनल नंबर है, यानी कि 4 अपॉन 3 टू द पावर 7, और हम जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7। ठीक है, ये तो हो गया कि जब निगेटिव एक्सपोनेंट हो किसी रेशनल नंबर का तो क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं, उनको सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए a अपॉन b जो है ये कोई रेशनल नंबर है, ये कोई रेशनल नंबर है, एंड m और n जो है कोई इंटीजर्स हैं, ये क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो क्या है, a अपॉन b हमारा रेशनल नंबर है और m और n क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं। मान ली फर्स्ट रूल क्या है कि अगर a अपॉन b टू द पावर m इंटू a अपॉन b टू द पावर n, इस तरह से है, कोई रेशनल नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है और उसकी जो है एक्सपोनेंट लगी हुई है, पावर लगी हुई है, तो क्या हो जाता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं एक बार, अगर बेस सेम है, ये आपका बेस है, दोनों तरफ क्या है, a अपॉन b, तो बेस क्या है, दोनों में a अपॉन b है, बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है दोनों तरफ और उसकी पावर m और n है कुछ इस तरह से, तो पावर क्या हो जाती, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, m प्लस n, इस तरह से पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए इस तरह से 4 अपॉन 7, ये आपका एग्जाम्पल है, 4 अपॉन 7 टू द पावर 5 इंटू 4 अपॉन 7 टू द पावर -3, कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेस हमारा दोनों तरफ 4 अपॉन 7 है, तो 4 अपॉन 7 टू द पावर 5 हमने बताया ऐड हो जाती है, 5 प्लस -3, तो जब हम इसको खोलेंगे तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 अपॉन 7 टू द पावर 5 -3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 7 टू द पावर 5 में 3 माइनस 2, ये इसकी पावर आ गई। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब दूसरा रूल होता है, मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन हो, कुछ इस तरह से हो, a अपॉन b टू द पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन b टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a अपॉन b टू द पावर m माइनस n। मल्टीप्लाई होता तो m पावर ऐड हो जाती थी, डिवाइड होगा तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बेस सेम होना चाहिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखने की है, बेस क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 अपॉन 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 2 टू द पावर 2,
तो ये क्या हो जाएगा, बेस दोनों का सेम है, तो 3/2 टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3/2। 3 में से 2 माइनस हुए 1, और किसी भी चीज की पावर 1 हो तो वही नंबर आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या होता है, थर्ड रूल क्या होता है कि कुछ इस तरह से हो, a/b टू द पावर m और टू द पावर n, यानी कि इसकी जो है a/b की पावर m हो और इस पूरे की पावर n हो, यानी कि दो पावर्स लगी हुई हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि पावर जो है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, यानी कि a/b टू द पावर m इंटू n, ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल हमारा होता है कि अगर कुछ इस तरह से हो, a/b इंटू c/d टू द पावर n, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो पावर है ये इसकी भी है और इसकी भी, यानी कि a/b टू द पावर n इंटू c/d टू द पावर n, दोनों की ये पावर है। ये फोर्थ रूल होता है। फिफ्थ रूल होता है हमारा, फिफ्थ रूल होता है अगर कुछ इस तरह से हो, a/b टू द पावर माइनस n, तो ये क्या हो जाता है, अभी इससे पहले भी हमने बताया था कि इसका बेस का जो है क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर पावर नेगेटिव होती है तो बेस का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b/a और पावर क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका फिफ्थ रूल हो गया। फिर आता है सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल आपका होता है कि अगर किसी भी चीज की, किसी भी नंबर की, किसी भी रेशनल नंबर की, किसी भी इंटीजर की पावर अगर 0 होती है तो वो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा 1। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। ये हो गए आपके रूल्स, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इसी रूल्स के अकॉर्डिंग लगाने होंगे, और बहुत मजा आता है इसको लगाने में, ठीक है। अब आता है नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। जैसे आपको बहुत लार्ज नंबर दिया गया है, उसको कुछ इस तरह के फॉर्म में लिखना, यानी कि 10 के मल्टीपल में लिखना, m इंटू 10 टू द पावर n, इस तरह के फॉर्म में लिखना है, क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर जो आपको नंबर दिए गए लार्ज नंबर, आप उनको इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, 10 के मल्टीपल में लिखते हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। जहां पर m क्या होता है, m जो है वो 1 से बड़ा या फिर बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है या फिर उससे बड़ा होता है, और 10 क्या होता है, वो m से बड़ा होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको कोई इस तरह का नंबर दिया गया हो, कुछ इस तरह का नंबर दिया गया हो आपको, मान लीजिए 36,000, कुछ इस तरह का नंबर दिया गया, आपको इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब आप देख रहे हैं कि कितने, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1s, 10s, 100,000, 10,000, ये नंबर कितने हैं, 10,000 है, ठीक है। अब हमको लास्ट में एक नंबर छोड़ के बाकी नंबर्स को क्या करना है, 10 के फॉर्म में लिखना है। कैसे, इसको आप लिख सकते हैं 1s, 10s, 100,000, 10,000, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 1000, इस तरह लिख सकते हैं। 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 हो जाएगा। अब आपका क्या बन गया, ये 36 इंटू 1000 का मतलब है कि 10 टू द पावर 3, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो 10,000, वो 1000 आया है, ठीक है। अब जो है इसमें एक बार और अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10। 36 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 10 से अगर आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करिएगा तो वापस से ये 36 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये जो आपका 10 टू द पावर 3 था, ये आ गया, ठीक है। अब जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया 3.6 इंटू
10 टू द पावर 3 ये है और एक 10 ये है, 10 टू द पावर 1 ये है। तो हमने बताया था अभी पावर ऐड हो जाती इनटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4। तो ये जो आ गया आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, यानी कि जो है हमने एक नंबर छोड़ के बाकी जितने नंबर थे उसको 10 के फॉर्म में लिख दिया और एक नंबर से पहले हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल इस तरह से ले लेते हैं, जैसे ये है 6 2 4 7। इसको आपको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6.247 इंटू 1000, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी 6.247 इंटू 10 टू द पावर 3, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये तरीका तो था कि आपको लार्ज नंबर दिए गए हों उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो हम क्या कर देते थे कि मल्टीप्लाई कर देते थे। अब अगर बहुत छोटे नंबर, बहुत स्मॉल नंबर दिए गए हों उनको आपको जो है किस में करना है, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं 10 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपको ये लिखा हुआ है 0.00005, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब आप ये देख रहे हैं कितनी गिनती से पहले डेसिमल है 1 2 3 4 5, यानी कि 10 टू द पावर 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, तो हम इसको क्या करें 0.0005 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 5 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, ऊपर सिर्फ क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका किसमें चेंज हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब जब जितने नंबर से पहले डेसिमल रहता है, जब डिवाइड करते हैं, जब बहुत छोटा नंबर रहता है, तो जितने नंबर से पहले डेसिमल रहता है उतनी पावर हम लगा के क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, 10 की उतनी ही पावर लगा देते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर से पहले डेसिमल था तो 10 की पावर 5 हम लिख देंगे। 8 नंबर से पहले डेसिमल होता तो 10 की पावर हम क्या लिख देते, 8 लिख देते। ठीक है, उसी तरह जैसे जब हम लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते थे तो जितने नंबर से पहले डेसिमल होता था हम उतने से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते। देखिए 1 2 3 नंबर से पहले डेसिमल है तो हम 1 के आगे 30 लगा देंगे, 1000 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लार्ज नंबर को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका था और ये स्मॉलर नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका है। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका था। अब मान लीजिए यूजुअल फॉर्म में आपको चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, लार्ज नंबर को यूजुअल फॉर्म में चेंज करना हो, जैसे आपका लिखा है 2.89 इंटू 10 टू द पावर 5, ये आपका लार्ज नंबर है, इसको जो है हमें यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या कर देंगे 2.89 इंटू 10 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा आपका, 10 टू द पावर 5 का मतलब क्या है कि 1 के साथ 5 0 लगे हुए हैं, यानी कि 1 लाख। ठीक है, और इसमें से डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 2 नंबर से पहले डेसिमल है तो अगर हम 100 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारा डेसिमल हट जाएगा, यानी कि 289/100 इंटू 1 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब जो है आपका नीचे 2 0 है, ऊपर इतने सारे 0 हैं तो 2 0 इसमें से कट जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 289,000, यानी कि 2,89,000। ये आपका चेंज हो गया किसमें, यूजुअल फॉर्म में आपका चेंज हो गया। तो जब ये तो था जब लार्ज नंबर हो तो कैसे यूजुअल फॉर्म में चेंज करते हैं। अब मान लीजिए कोई स्मॉलर नंबर है, उसको आपको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। जैसे ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था लार्ज नंबर का, सेकेंड एग्जाम्पल है स्मॉलर नंबर का, जैसे 2.75 इंटू 10 टू द पावर -4, क्योंकि पावर निगेटिव में है तो इससे पता चल रहा है कि स्मॉलर नंबर है। पावर पॉजिटिव में होती है तो लार्ज नंबर है, इस निगेटिव में है तो स्मॉलर नंबर है। ठीक है, अब इसको हमें जब यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था डेसिमल जब हमें हटाना होता है, इसमें से ख़त्म करना होता है तो हम जितने नंबर से पहले डेसिमल रहता है उतने 1 के आगे उतने 0 लगा के डिवाइड कर देते हैं। देखिए कितने नंबर के पहले डेसिमल है 1 2,
तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। और 10 टू द पावर 4 का मतलब क्या है, जब पावर निगेटिव होती है तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा 1/10 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 275 अपॉन 100 का क्या मतलब है कि 100 का मतलब है कि 10 टू द पावर 2, 10 10 100 होता है तो पावर 2 लग गई, और 1/10 टू द पावर 4। जब पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो जब बेस सेम होता है और पावर मल्टीप्लाई होती है तो हमने क्या बताया था, ऐड हो जाती है। तो क्या सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 275 अपॉन 4 और 6 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 6, ठीक है। ये हमारा चेंज हो गया किसमें, अब इसका क्या मतलब है, 10 टू द पावर 6 यानी कि 1 के आगे जो है 6 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 275 अपॉन 1, ये 10 लाख, कितना हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो जब ये 10 लाख हो जाएगा, हमें इसको जितने हमने बताया है कि जितने नंबर से 1 के आगे जितने जीरो लगे रहते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो उतने गिनती से पहले डेसिमल लग जाता है। तो 6 जीरो हैं तो 6 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 नंबर से पहले डेसिमल लग जाएगा। यहाँ पर 3 ही नंबर्स हैं तो हम 3 नंबर और इसमें बढ़ा लेंगे, यानी कि 3 जीरो बढ़ा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 572000। अब इसके बाद हमारा क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। ये आपका चेंज हो गया किसमें, यूजुअल फॉर्म में, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।